गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछले क्लास में आप लोग के पढ़ रहे थे गणित। गणित में क्या स्टार्ट किए थे? प्रतिशत, जो आप लोग समय बेसिक से पढ़ाते हुए आ रहा था, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आप लोग का प्रतिशत का दूसरा क्लास, प्रतिशत पढ़ रहे थे हम लोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज। ठीक है, ये आप लोग का दूसरी क्लास समझ लो, जो आप लोग बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, बेसिक में बहुत कुछ आप लोग को सिखा चुका हूँ। देखो, तो आज हम लोग देखते हैं एक बेसिक, अच्छे से समझना, याद रखना। देखो, समझना, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति समझ लो, एक है अमन और एक है रमन। पहला क्वेश्चन लिखो। मान के चलो अमन का वेतन है 10,000 रुपये। अमन के वेतन है 10,000 रुपये तथा रमन का वेतन है 12,000। क्या बोला? अमन का वेतन है कितना? 10,000 और रमन का वेतन है 12,000। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन याद रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप लोग का क्वेश्चन ले लो। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, मतलब अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, देखो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है रमन का वेतन अमन के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें तो अमन का वेतन से पूछा है, मतलब अमन का रमन से। अब देखो रमन का वेतन अमन के वेतन से क्या हो सकता है? हाँ, अमन के वेतन से या वेतन का, जो भी रहे समझ लेना है ना। अमन के वेतन से कितना प्रतिशत है, ये हो गया। ये केवल कितना प्रतिशत है तुलना करने के का से वाला बता रहा है। तीसरा में या तो वृद्धि कर सकता है या कमी कर सकता है। देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो रमन का वेतन अमन के वेतन से कितना प्रतिशत, इसमें अधिक की बात कर रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, चौथा लिखो। इसमें अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, इसको बताना है। इस प्रकार से आप लोग का बेसिक क्वेश्चन बनता है हमारे प्रतिशत में, याद रहेगा। चलो तो हम लोग हल करते चले। समझना, आप लोग को बताया था का और से, जब किसी भी क्वेश्चन में जिसका तुलना करते हैं वो ऊपर अंश में रहता है और जिससे तुलना करते हैं वो हर वाले में रहता है, नीचे में रहता है। ठीक है, और कहीं जगह पूछे का या से आए, मान के चलो अमन का वेतन रमन के वेतन से बोल दिया। किसके वेतन से? रमन के वेतन से। तो रमन के वेतन से बोल दिया, अर्थात रमन कहाँ रहेगा? नीचे में रहेगा।
और अमन बोल दिया, मतलब अमन का वेतन किससे तुलना करना है? रमन से। तो अमन किस में रहेगा? ऊपर। तो जिसमें का और से आए वो कहाँ रहता है? नीचे में रहता है। कहाँ रहता है? नीचे में। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन यही मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व करता हूँ, समझना। सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? अमन का वेतन, देखो अमन का वेतन कितना है? अमन का वेतन है आपका 10,000, 10,000 है। और इसमें उसके बाद रमन का वेतन 12,000 है। ठीक है, अमन का वेतन है 10,000 और रमन का वेतन है 12,000। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत है ना? तुलना कर रहा है। अमन का तुलना कर रहा है किससे? रमन से। रमन से तुलना कर रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग का अमन का वेतन कितना है? ये एक फार्मूला याद रखना, A/B, जिससे तुलना करते हैं का या से आए, का या से आए किससे लेते हैं? नीचे में लेते हैं। और जिसका तुलना करते हैं उसको किस में लेते हैं? ऊपर में लेते हैं। याद रहेगा इतना? ठीक, तो देखो, तो अमन का कर रहा है तुलना किससे? रमन से। तो अमन का वेतन कितना है? 10,000। किससे तुलना कर रहा है? रमन से। तो कितना है इसका वेतन? 12,000। ठीक है, तो अब अमन का वेतन रमन से कितना प्रतिशत? प्रतिशत जानने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, इतना याद रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। चलो कटा दो। ये देखो, ये यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 3030 ख़त्म। और यहाँ पर देखो, इसका सीधा इसका गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो 100 के साथ, इसके साथ नीचे में आ जाएगा 12। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 10,000 का 100 का गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। नीचे में है 12। ठीक, फिर इसको भागित दो। चलो क्या हो जाएगा? 12 × 96 बच जाएगा 4, 40। ये हो जाएगा 40, 40 तो फिर 12 तिया 36, फिर बच जाएगा आप लोग का 4। तो यहाँ पर 10 लगाते 40 हो जाएगा। तो फिर 12 तिया 36। ठीक है, फिर आप लोग का बच जाएगा 0, तो फिर 3 आ जाएगा। इस प्रकार क्या आ जाएगा? देखो ये 83.33% आ जाएगा आप लोग का। क्या? अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत है? 83.3% है। 3-3%। याद रहेगा इतना? ठीक, इस प्रकार याद रखना। यह पहला क्वेश्चन है। देखो आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए? याद रहे, क्वेश्चन को पूछते जाओ, मैं पूछूंगा आप लोग बताना। देखो चलो देखो दूसरा क्वेश्चन हल करो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रमन का वेतन अमन के वेतन से, फिर से आ गया। अब बताओ किसका वेतन किससे तुलना कर रहा है? अब रमन का तुलना किससे कर रहा है? अब अमन से। अब अमन नीचे में रहेगा ना, अमन नीचे में रहेगा। तो अमन नीचे में रहेगा तो देखो चलो करो। हम जानते हैं अमन का वेतन कितना है? 10,000 था और रमन का 12,000। ठीक, अब क्वेश्चन पर सेम टू सेम क्वेश्चन पर रखो। रमन का वेतन किससे? अमन के वेतन से। तो नीचे वाला में कौन रहता है? से वाला। तो अमन का वेतन कितना है? 10,000। ठीक, तो किससे तुलना करना है? किसका तुलना? रमन का। रमन कितना है? 12,000 हो गया। 12,000। तो हम लोग तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब प्रतिशत में निकालते हैं तो गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक, चलो हल करो। तो ये 3 0 ख़त्म। ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 1200/10। ठीक है, 1200। ठीक है, 1200/10। अब इसको हल करो। ये 0 ख़त्म। 120 से कम 120। अब यहाँ पर क्या हो गया? रमन का वेतन अमन के वेतन से कितना प्रतिशत है जी? 120% है। याद रहेगा। अब देखो कितना आ गया यहाँ पर? रमन का वेतन अमन के वेतन से कितना प्रतिशत है पूछा था। तो क्या हो जाएगा? अब रमन का वेतन अमन के वेतन से 120% है। याद रहेगा कितना? ठीक, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हम लोग जानते हैं अमन के वेतन है 10,000 और रमन के वेतन है 12,000। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो रमन का वेतन
अमन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक। तो अधिक और कमी की बात करेगा तो हमेशा में क्या करना है, तुलना करना है। पिछली क्लास में बताया था मैं, हमेशा तुलना करना है ना। चलो तुलना करो। तो देखो, तो हम लोग तुलना करेंगे रमन और अमन का, तो तुलना करेंगे तो क्या है बताओ। तो इसमें 10,000, 12,000 माइनस 10,000 करो तो कितने का अंतर है जी, 2,000 का अंतर है। ठीक है, तो एक फार्मूला बता रहा हूं आप लोग को। देखो, किसी भी आदमी या किसी भी संख्या का अंतर अपान जिससे तुलना की जाए, जिससे जब से या का वाला से या का करके गुणा करके 100 कर देना है। ये फार्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है, तुलना जो दो लोग का तुलना किया है, ठीक, तुलना में अंतर, उसके बाद से या का वाले को नीचे और उसके बाद गुणा 100 कर देना। जैसे कि देखो अभी समझा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, क्या बोला, रमन का वेतन अमन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है पूछा है। तो देखो वेतन से किसके वेतन से, अमन के वेतन से। तो अमन के वेतन से वाला नीचे आएगा ना अमन। हाँ, तो देखो सबसे पहले तुलना करेंगे तो 12,000 10,000 से अगर तुलना करेंगे दोनों का, अमन के वेतन रमन के वेतन से कितना है, कम है ना 2,000। मतलब अर्थात दोनों का तुलना, दोनों का अंतर कितना है, 2,000। तो जो अंतर है यहाँ पर देखो a माइनस बी, और किससे तुलना किया है, किससे तुलना किया है जी, रमन का वेतन अमन से। अमन से किया तो मैं अमन से a लिख दूं। ठीक है, देखो ये अमन और रमन, समझना ना, ये केवल फार्मूला लिखवाया था उसको। ये अमन है और ये रमन है, और तुलना किससे किया है, रमन का तुलना अमन के वेतन से। अमन के वेतन तो अमन के नीचे करना पड़ेगा, फिर गुणा क्या कर देते हैं हम लोग 100। इस फार्मूला को याद रखना हमेशा। चलो तो मान रखो आप दोनों का अंतर। पहले कहीं भी कमी बेसी बोले मतलब अंतर, तो अमन और रमन का अंतर कितना है, 2,000। 2,000 आ गया। नीचे में अमन का कितना है जी, 10,000। ठीक, गुणा कितना करना है, 100 का। अब चलो बताओ, जो करता है घटाओ, ये 3 0 खत्म, ये 3 0 खत्म, ये हो जाएगा 100 दूनी 200, 200 बटे 10, फिर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 0 हो जाएगा 20%। कितना आया, 20%। अर्थात रमन का वेतन अमन के वेतन कितने प्रतिशत अधिक है जी, 20% अधिक है। समझ मिल रहा है कि नहीं, समझ मिल रहा है ना। देखो ये हो गया फार्मूला, याद रखना। जब कमी या बेसी पूछे मतलब तुलना करना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो कमी पूछा तो कमी ले, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रख देना और गुणा 100 करके आंसर निकाल देना है। क्लियर रहेगा इतना। चलो तीसरा क्वेश्चन समझ मिला, मिटा दूं। चलो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखो। हम जानते हैं अमन का वेतन कितना है, 10,000। रमन का वेतन कितना है, 12,000। इतना है। तो अब हमें क्या करना है बताओ। तो हमें ये क्वेश्चन क्या पूछा है, अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। किससे तुलना किया, फिर से रमन से किया इस बार, है ना। हम जानते हैं पहले दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, किसका, अमन और रमन का अंतर। और किसको पूछा है, रमन के वेतन से। जब कभी भी कहीं पर काया से मतलब जिससे तुलना की जाए उससे हम लोग नीचे में रखते हैं। तो किससे तुलना की जाए, रमन से। यहाँ पर रमन लिख दिया, पूरा 100 कर देते हैं। ठीक, चलो बताओ अब क्या हो जाएगा ये, बताओ। अमन का वेतन कितना है, 10,000 माइनस मतलब अंतर, रमन का वेतन है 12,000। फिर रमन का वेतन कितना है, 12,000। ठीक, गुणा कर देंगे 100 का। अब बताओ, चलो जो करते हो उसको कटाओ, मतलब पहले हल करो इसको। 10,000 12,000 अंतर कितना है, केवल माइनस में लेना है, अंतर लेना है, अंतर इसको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस मत कर देना। अंतर बोलता है मतलब अगर 20 और 10 का अंतर पूछ दिया मतलब 10, 10 और 20 का अंतर पूछ दिया मतलब 10, किसी को पहले करे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका अंतर कितना हो गया, 2,000। और इस नीचे में कितना है,
12,000 इंटू कितना करना है 100। अब चलो जो कटता है कटा दो, 1,000,000 खत्म, 100 का 2 संग गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 200/12। अब चलो कटाओ, आप फिर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 12×96, 12 निया 108 कितना आ जाएगा जी 12 निया 108, 12 दहम 120 कितना है 16/12। चलो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 12 12 पंछे 12 पंछे 60, 12 छक्का 72, 12 7 84 ज़्यादा हो जाएगा। 12 देखो 12 छक्का 72, 8 बच गया, 8 फिर बच गया, फिर इसमें दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा, फिर 12 छक्का 72, फिर कट है ना, फिर 8 बचेगा तो फिर 12 छक्का 72 आएगा, 16.66 आ रहा है ना, आ रहे हैं तो ये 16.66% भाग करना तो आ जाएगा ही। ठीक है ना, चलो तो इतना याद रखना 16.66%, अर्थात अमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है जी 16.66% कम है। समझ मिला कि नहीं तो फिर समझाऊंगा, मिल गया ना। ठीक, चलो इतना याद रखना है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन इतना यहीं से स्टार्ट होता है, इतना हमें समझते ही चलना है। अब कैसे क्वेश्चन बनता है इसको देखो, छोटे छोटे एग्जाम में एसएससी रेलवे व्यापम में कैसा क्वेश्चन बनता है उसको बता। अब लिखो क्वेश्चन, ठीक समझ मिल गया सभी गणित। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा प्रकार का बेसिक क्वेश्चन में कैसे बन सकता है ये देखो। चलो देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। चलो ए का मतलब ए के वेतन का 40% बी के वेतन का या के वेतन का 60% बराबर है, 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। ठीक है, देखो इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, ए के वेतन का 40% बी के वेतन के 60% के बराबर है। इसका दोनों का क्या है बराबर की है ना, ए के वेतन का 40% किसके बराबर, बी के वेतन के 60% के बराबर है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखो, पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, पहला क्वेश्चन बन जाएगा ए के वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। देखो इसमें ए के वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है ऐसे बनेगा, फिर बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है ये बनेगा। अब कमी बेसी भी पूछ सकता है, कमी बेसी में क्या बनेगा देखो, तीसरा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है देखो, ये क्वेश्चन देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ए के वेतन बी के वेतन में कितना प्रतिशत है बन सकता है। दूसरा में बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है ये पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है पूछ सकता है, कम है या अधिक है पूछ सकता है। चौथा में और पूछ सकता है, देखो चौथा में कैसा पूछ सकता है, चौथा में याद रखना ए मतलब ए और बी के वेतन में अनुपात कितना है, अनुपात कितना है इसको बताना है। ठीक है, चलो देखो तो हाँ बी और ए चाहे ए और बी देखो, चलो तो ए और बी के वेतन में अनुपात कितना है इसको बता सकते हैं। चलो अब चलो यहाँ पर समझने में हल करते चलता हूँ। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन,
चलो पहला क्वेश्चन मतलब इसको हल करो, मैं बता रहा हूँ पहले इसको हल करना पड़ेगा। पहले ऐसी हल मत कर देना, यहीं से मत हल करते चल जाना, पहले इसको हल करना पड़ेगा। ए के वेतन का पहले क्या पूछा, ए के वेतन का, किसके वेतन का, ए के वेतन का कितना प्रतिशत जी, 40%। समझना ना, ए के वेतन का कितना है, ए के वेतन का 40% बराबर बी के वेतन का 60% के बराबर है। तो बी के वेतन का किसके प्रतिशत बराबर है, 60% के बराबर है। समझ मिला कि नहीं? ठीक, ए के वेतन का 40% बी के वेतन के 60% के बराबर है, इतना बोला है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे से हम लिख दिए। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है बी बराबर 40 और ए बराबर 60 दिख रहा है ना, बी बराबर 40 दिख रहा है और ए बराबर क्या दिख रहा है, 60। तो हम लिख सकते हो, पहले ऐसे लिखो, ए 40/100 ऐसे करो, बराबर फिर बी 60/100, ये गुणा है ना, गुणा मतलब बीच में गुणा है ना, इतना हो गया। अब देखो इधर इसको हम कटा सकते हैं, 100 को कटा सकते हैं, कटा दिए। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है सीधा, यहाँ पर क्या दिख गया, ए गुणित 40 दिख गया बराबर बी गुणित 60 दिख रहा है ना। अब चलो देखिए यहाँ पर देखो, ए बराबर दिख रहा है 60 दिख रहा है कि नहीं, और बी बराबर 40, इतना समझ मिला। अब यहाँ पर समझ सकते हो कि ए बराबर कितना आया, ए बराबर 60 और बी बराबर कितना आया, 40। वेतन जी, ए का वेतन कितना आ गया, 60 और बी का वेतन कितना आ गया, 40, इतना दिख रहा है ना। अब हमें क्या क्वेश्चन कैसे करना, देखो ए बराबर 60 दिख रहा है और बी बराबर क्या दिख रहा है, वेतन में 40। अब हमें मेरे क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर पहला सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला देखो, पहला क्या पूछा है, ए के वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, जिसका तुलना करते हैं वो नीचे आता है। तो बताओ इसमें क्या बोला है, ए के वेतन बी के वेतन का, तो बी के वेतन का बोला है, बताओ कितने है, तो बी का वेतन कितना है, 40 हो गया। किसके वेतन से तुलना किया है, ए के वेतन का, तो ए का वेतन कितना है, 60। क्या करते हैं हम इसको प्राप्त करने के लिए गुणा करते हैं, 100 का कर दिए, बताओ क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म, ठीक है। और ये 25 चौक 100 हो गया ना। तो क्या आ गया फिर 25 छक्का कितना आ जाएगा, 150। 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150, इतना है। तो 150% आया कि नहीं। तो अतः ए का वेतन बी के वेतन का कितना है, 150% है, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहे हैं, बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत, इसमें का इसमें आ रहे हैं ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को नीचे, ए वाले को नीचे में लेंगे, ए को नीचे में लेंगे ना, तो ए का कितना है, 60, ठीक। किससे तुलना किया है, किसका, बी का तुलना किया है, तो बी का तुलना किया, तो बी का कितना है, 40, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 खत्म। फिर यहाँ पर कटा दो, फिर 2 दूने 4, 2 3 6, फिर 100 का 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200/3। बताओ तो कितना आगे, इसे गुणा करो, हो जाएगा ये 2 3 छक्का 18 बच गए 2, फिर 3 छक्का 18 बच गए 2, दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18 फिर बचेगा 2, तो ऐसे आ गए, आएगा ना। तो 66.66% है। तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना है, 66.66% होगा। समझ मिल रहा है इतना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कमी बेसी की बात कर रही है। देखो तो वेतन से, किसका वेतन से तुलना कर रहा है, ए का। पहले कमी बेसी तुलना करते हैं, है ना। देखो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब अंतर निकालते हैं, अंतर निकाल के जिससे पूछते हैं उसको नीचे में करते हैं, से चाहे का वाले को। तो ए वाला है ना, तो ए को नीचे करेंगे, ए से तुलना कर रहे हैं, फिर गुणा कर देते हैं 100 का। चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा ये, चलो ए माइनस एक, मतलब ए का मान कितना है, 60 वेतन, फिर माइनस बी का कितना है, 40, नीचे में ए का फिर 60,
गुणा कर देंगे 100 का। समझ मिल रहा है कि नहीं? ठीक, अब चलो करो इसको। इतना आ जाएगा 60 में 40 जाएगा तो 20 अपान 60 गुणित 100, फिर 20 से कम 20, 20 तिया 60, 1/3 गुणित 100 अर्थात 100/3 आ जाएगा, 100/3। ठीक है, फिर ये इसको कटाव कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, एक बच गया, फिर 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा 10 मिलाकर 10 हो गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो 33.33% आएगा, 33.33% आएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 33.33% कम है। चौथा, हाँ सेम हो जाएगा, नहीं सेम नहीं होगा। अब उसको तुलना करेंगे तो वहाँ अगर उसको उल्टा कर देगा तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम या अधिक है पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका तुलना करेंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन जिससे तुलना करेगा वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको हम लोग हल कर देंगे। समझ मिल रहा है ना, जो शुरू में बताया हूँ वैसी सेम। अपने ए क्या पूछा, चौथा देखो तो ए और बी के वेतन में कितने का अनुपात है बताओ, कितने का अनुपात है, 60/40 है नहीं ये 60, मतलब देखो A/60, इसको कटा दो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, तो कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, ए और बी के अनुपात में कितना हो जाएगा, ए और बी के अनुपात में 3:2, 3:2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का पूरा बेसिक क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसको दिमाग लगाकर इतना हल करना है, समझ रहे हो? ठीक, अब फिर से चलो और बताता हूँ। चलो देखो इधर देखो सभी, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन समझो, बोलो। अजय के वेतन का 30%, विजय के वेतन के 40% के बराबर है, तो विजय का वेतन अजय के वेतन का कितना प्रतिशत है, समझना है इसको, कितना प्रतिशत है। चलो देखो इधर समझो, पहले देखो क्या पूछा है, अजय के वेतन का 30% विजय के वेतन के 40% के बराबर है, बराबर समझो इधर। चलो तो क्या बोला, A4 में अजय समझ लो, अजय के वेतन का कितना जी, 30%, ठीक, विजय के वेतन के B4 विजय के वेतन के 40% के बराबर है, समझ मिला, के बराबर है, तो इसको हल करो। चलो क्या हो जाएगा, A गुणित 30% का मान 100 बराबर B गुणित 40% है तो 100 हो जाएगा। अब चलो कटा दो, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये 100 कटा सकते हो, दोनों कटा सकते हो, ठीक है। चलो फिर क्या दिखा, A गुणित 30 बराबर B गुना 40। अब देखो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो A बराबर 40 हो जाएगा और B बराबर 30 हो जाएगा, अर्थात A/B बराबर क्या हो जाएगा, 40/30। तो ये 0 और कटा सकते हो, ठीक, तो क्या आ जाएगा यार, A और B बराबर 4/3, इतना आया A बराबर। तो यहाँ पर देखो A बराबर कितना आया, 4, और B बराबर कितना आया, 3। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ना, तो विजय का वेतन अजय के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग वेतन का किससे तुलना किया, जिससे तुलना करते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। तो विजय का तुलना किसके वेतन से किया है, अजय के वेतन से। तो चलो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले से वाले को नीचे करते हैं, तो नीचे अजय का वेतन कितना है बताओ, 4 कर दिया नीचे। उसके बाद विजय का वेतन कितना है, मतलब विजय दे B4 है ना, विजय का वेतन कितना है, 3 है ना। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रतिशत करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब चलो करो क्या हो जाएगा, ये इधर से कटा सकते हो, 25 चौक
100, 25 दिया 75 आया ना, दोनों गुणा कर देंगे तो 75% आया। इस प्रकार विजय का वेतन अजय के वेतन का 75% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये अधिक या कमी कितना भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। समझो क्या बोला क्वेश्चन, देखो समझना है। देखो सुनो ना, यदि ए की आय हमें नहीं पता ना अभी कितना है ए की आय, किसी को पता है क्या? नहीं पता। यदि ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, बस 25% अधिक है, ये पता है हमें। बी की आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। किसका वेतन अधिक है? ए का। समझ रहे हो? ए की आय जो है, जो ए का आय, ए का जो आय है ना, वो किससे अधिक है? बी के आय से अधिक है। कितना अधिक है? और 25 अधिक है। तो बी के आय से 25 अधिक है ना। मान के चलो, माना कि हल करो, माना कि बी की आय है, मान के चलो 100%। माना कितना है? बी की आय 100% है, तभी तो ए का आय 25% अधिक होगा बी से, है ना। माना कि ए की आय कितना है आपका? 100% है। तब अब ए का क्या बोला है? ए का आय मतलब जो ए की आय है बी के आय से कितना अधिक है? 25। तो 100 में हम लोग क्या कर देंगे? 25 कर देंगे ना। 25 अधिक है तो क्या हो जाएगा? ये 125% हो जाएगा। इस प्रकार बी का आय कितना निकल गया? 100, और ए का आय कितना निकल गया? 125। अब देखो क्वेश्चन में समझ कर देखो, क्वेश्चन में समझो। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है। माना हम लोग को बी का आय मानेंगे, तो बी का आय मान लिया 100, तो ए का आय बी के आय से 25% अधिक है, तो उसमें 25 अधिक कर दिए ना। बी के आय से ए अधिक है तो 125 हो गया। अब क्या कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब कम और बेसी की बात करें, कम और अधिक, तो हम क्या करते हैं? तुलना करके नीचे के से वाले से गुणा करके आंसर निकाल देते हैं। चलो देखो, तो तुलना करने वाला मतलब अंतर करते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का पहले अंतर करेंगे ना। और जिससे पूछा है, ए की आय से पूछा है, तो जिससे पूछा उसको नीचे में कर देते हैं। नीचे करने के बाद क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। समझ मिल रहा है इतना? तो चलो तो करो। तो हम इतना है ना, ए माइनस बी मतलब ए और बी दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर के बाद क्या करेंगे? जिससे क्या कर दे रहा था, पूछ रहे थे, उसको नीचे में लिखते हैं, फिर गुणा 100 करके उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? ये ए का मान कितना दिया है? 125, ठीक है, माइनस बी का कितना दिया है? कितना दिया है जी? 100। अब नीचे में ए का मान फिर 125, जिससे पूछते हो नीचे में रहता है। चलो सॉल्व करो गुणा करके, 100 है ना। तो 125 में 100 जाएगा तो 25 बटे 125 गुणा 100। 25 से कम 25 5 125। यहाँ पर कितना आ गया? 1/5 गुणित 100। फिर 100 के इधर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 100/5। फिर कटा दो, 20 5 100, 20% आया। अर्थात बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है जी? 20% कम है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसमें वहाँ पास क्या था? वो अधिक था तो नीचे में कमी पूछा था,
ऊपर में कमी रहेगा तो नीचे में अधिक रहेगा। चलो बोलो क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था? स्वेच्छा बोलो क्वेश्चन अभी। यदि बी की आय, यदि बी की आय ए की आय से 20% ये कम है, देखो उसमें अधिक था 25% अधिक था उसमें, इसमें 20% कम है, कम है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। ये क्वेश्चन देखो, अगर कहीं जगह पूछ दिया 20% ऊपर में कम, यहाँ पर अधिक रहेगा, और यहाँ पर कम रहे तो ऊपर में अधिक रहेगा। जैसे कि ऊपर में क्या था उस समय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक था, ठीक है, जिसमें बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम था? कम है, बताओ बोला था। लेकिन ये देखो, ये यदि बी की आय ए की आय से 20% कम है तो ए की आय बी के आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा या अधिक है? बताइए, इसको बताना है। तो कितना प्रतिशत अधिक है हमें क्या करना है? बताना है। चलो देखो सॉल्व करो। इसमें क्या पूछा है? यदि बी की आय ए की आय से 20% कम है, तो किसकी आय से 20% कम है? ए की आय से। ए की आय से कम है अर्थात हमें क्या ए को मानना पड़ेगा, ए को 100 मानेंगे तभी तो ए के मान से वो बी का आय जो है 20% कम होगा। तो माना, यही माना वाले को लोग इंसान भूल जाते हैं कि हम लोग ए को माने कि बी को माने, सब भूल जाते हैं। इसी को याद रखना हमेशा, जिससे कम या ऊपर में ना कम रहेगा, कम या अधिक, उसी से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मानते हैं उसी को, ठीक है। नीचे वाले को मत मानना, हमेशा ऊपर में जो कम या बेसिक अधिक दिया रहा है उसी से मानते हैं। जैसे कि ए की आय से 20% कम है पूछा है, अगर अधिक है पूछा तो फिर उसी से मैं 100 मानता। उसी प्रकार ए की आय से 20% कम है तो माना ए की आय 100% है, 100 है, क्योंकि हम 100 में प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, प्रतिशत मतलब प्रति में 100, इसीलिए 100 को हम लोग आधार मानते हैं। माना ए की आय कितना है जी? 100 है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो 20% कम है तो मैं क्या कर दूंगा, बी का मान कितना जी? 100 में क्या कर दूंगा जी? 20% कम कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, हो जाएगा रे बी का। समझ आ रहा है कि नहीं? ए की आय से 20% कम है तो ए की आय से 20% कम हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा है क्या? पक्का डाउट है क्या? चलो, मान यदि बी की आय ए की आय से 20% कम है, किसकी आय से 20% कम है? ए की आय से। तो ए की आय 100 है तो बी की आय 80 होगा ना। तो अब बताओ, ए की आय 100 होगा तभी तो ये मतलब 20% क्या होगा? कम होगा, है ना। तो चलो इतना हो गया। अब देखो ए का मान कितना आ गया? 100, बी का मान कितना आ गया? 80। पूछा क्या है? ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब कमी और अधिक की बात करेगा तो हमेशा दोनों का क्या करते हैं? तुलना करके, जिससे पूछे रहता है उसे हर में लेकर के गुणा करके हम लोग आंसर ले आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर। तो किसका मान के चलो, ए माइनस बी का अंतर किससे पूछा है जी? बी की आय से ना, बी की आय से पूछा, मतलब से और का वाले को नीचे लेते हैं तो नीचे बी में आ जाएगा, फिर गुणा करके हम लोग क्या लाएंगे? आंसर ले आएंगे 100 का गुणा करके। चलो हल करो। ए माइनस बी, ए का मान कितना है? 100%, बी का मान कितना है? 80, ठीक। नीचे में बी, मतलब बी का मान 80, ये हो गया। अब देखो, अब चलो 100 है तो 100। अब चलो तो इसको हल करो, क्या हो जाएगा? 100 में कितना है बताओ? 100 में प्रतिशत 80% जाएगा, कितना बात जाएगा? 20 आ जाएगा ना, 20 बटे 80, 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, फिर क्या हो जाएगा? 100 के संग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बटे 4 हो जाएगा ना। तो 100 बटे 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4 25 100, तो कितना आया? 25% आया ना। इस प्रकार देखो
आपका ए की आय बी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। याद रहेगा, बन जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का एसएससी और रेलवे पूछता है। समझ मिल रहा है ना? ठीक, क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।